आज पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर नंद किशोर साहू। आज फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे हैं समाज से परिचय, यानी समाज से, सोसाइटी से इंट्रोडक्शन, परिचय होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मेरा नाम है डॉक्टर नंद किशोर साहू। हम पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, है ना। आप देखिए, समाज से परिचय, है ना। फर्स्ट चैप्टर समाज से परिचय, सोसाइटी से परिचय, इंट्रोडक्शन, व्यक्तिवादी, समूहवादी एवं बहुलवादी दृष्टिकोण फर्स्ट अध्याय है। समाज से परिचय, व्यक्तिवादी, बहुलवादी एवं समूहवादी दृष्टिकोण फर्स्ट अध्याय है ना। अब देखिए, समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। समाज शास्त्र एक विज्ञान है, एक साइंस है ना। तो समाजशास्त्र समाज का एक क्या है? विज्ञान है, एक साइंस है। यह स्पष्ट है, समाज शब्द इस विद्वान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या है? विशिष्ट अवधारणा है। हमें समाजशास्त्र को समझना है तो हमें सबसे पहले हमें समाज शब्द को समझना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? हमें समाजशास्त्र को समझना है तो हमें समाज को समझना पड़ेगा। समाज, सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, है ना। सबसे पहले हमें समाज को, शब्द को समझना होगा, क्योंकि समाजशास्त्र का प्रारंभिक संबंध इसी अवधारणा से है। किसे है? समाजशास्त्र का समाज से है संबंध, रिलेशनशिप, अवधारणा है, संबंध है, रिलेशनशिप है। तो हमें समझना होगा। समाज शब्द से हम लोग इतने अधिक परिचित हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द को विशेष रूप से समझने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही इसमें कोई अनोखी बात हो सकती है जिससे विशेष रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह शब्द उतना सरल नहीं जितना कि हम समझते हैं। दिन प्रतिदिन की बोलचाल में हम जिस रूप में समाज शब्द को समझते हैं, सोसाइटी को, समाज को समझते हैं, समाजशास्त्री उस रूप में समाज को न तो परिभाषित करते हैं और न ही उसका अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यकता प्रतीत होता है कि इस शब्द के साधारण और समाजशास्त्रीय दोनों ही अर्थों को समझा जाए। दोनों ही अर्थों को हमको समझना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कि समाज क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, समाज क्या है ना। समाज एक परिवार का अंग है ना, समाज। अब देखिए, समाज शब्द का साधारण अर्थ, मीनिंग, यानी जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी, है ना। जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी, है ना। समझिए, समाज शब्द का साधारण अर्थ क्या है, समझिए क्या है इसका अर्थ, है ना। तो समाज शब्द के सामान्य अर्थ पर यदि हम ध्यान दे तो इसको मनुष्यों का, कुछ व्यक्तियों का समूह कहा जा सकता है, ग्रुप कहा जा सकता है। व्यक्ति का समूह का क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार मुस्लिम समाज, ब्रह्म समाज, राजनीतिक समाज आदि शब्दों का प्रयोग समाज के इसी सामान्य अर्थ को स्पष्ट करता है। शिक्षा संस्थाओं तक में समाज शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग होता है, उपयोग होता है। कॉलेज आदि के अनेक विभागों में भिन्न भिन्न समाजों की स्थापना की जाती है, जैसे वैज्ञानिक समाज, अर्थशास्त्र समाज, जैसे वैज्ञानिक समाज, अर्थशास्त्र समाज आदि। इस रूप में समाज के अर्थ में कोई यथार्थवाद नहीं माना पनप पाती और हम बिना किसी निश्चित अर्थ के समाज शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। यही कारण है कि हरिजन समाज से लेकर शिक्षक समाज, इसी कारण है कि हरिजन समाज एक शिक्षक समाज या विद्यार्थी समाज तक कितने ही तथाकथित समाजों से हमारा रोज ही परिचय होता रहता है, रोज इंट्रोडक्शन होता रहता है, डेली परिचय होता रहता है ना। परंतु समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इनमें से कोई भी समाज नहीं है, लेकिन ये कोई भी समाज नहीं कहा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? पढ़ाई कैसा लग रहा है हमको बताइएगा आप, हमारी पढ़ाई कैसी है,
समझ रहे हैं कि नहीं? आज हम समाज पढ़ा रहे हैं। समाज क्या है? आपको समाज पहले सीखना है, सोचना है कि समाज सर क्या बोल रहे हैं, हम समझ रहे। आप पूछिए हमसे, 10 बार पूछिए। आपको फंडामेंटल राइट्स में अधिकार है पूछने का कि सर आपकी पढ़ाई समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रही है ना, कुछ भी दिक्कत है सर, नहीं समझ में आ रहा है। समाज क्या है सर? सोसाइटी क्या है सर? परिवार क्या है सर? है ना, आपको पूछने का अधिकार है। आप 24 घंटा हमसे पूछ सकते हैं, जब चाहे दरवाजा खुला हुआ है पूछने के लिए आपको। और गुरु से एक संबंध बना के रहना है। सर एक क्या आंसर है, ये नहीं समझ रहे हैं, आपको अधिकार है पूछने का। हर टीचर से अच्छा बिहेव, अच्छा बर्ताव, अच्छा गुडविल बना के, संपर्क बना के रहना है और पूछना है गुरु लोग से, आशीर्वाद लेना है। हम लोग का पूरा आशीर्वाद है बच्चे लोग को। समझ रहे हैं? अब देखिए समाज शास्त्र में समाज का अर्थ, मीनिंग ऑफ, है ना, ना ये छूट रहा है ना। समाज शब्द का साधारण अर्थ देखिए क्या है। समाज शब्द के सामान्य अर्थ पर यदि ध्यान दिया जाए तो इसकी मनुष्यों का, कुछ व्यक्तियों का समूह कहा जा सकता है, ग्रुप कहा जा सकता है। समझ रहे हैं ना, ग्रुप कहा जा सकता है। आप देखिए समाजशास्त्र में समाज का अर्थ, अफसोस समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है ये समझिए। समाजशास्त्र में समाज का क्या अर्थ है ना। सोशियोलॉजी, सोसाइटी इन सोशियोलॉजी, यानी समाज में समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। सोसाइटी इन ए सोशियोलॉजी, है ना, समझिए। अब साधारण अर्थ में समाज शब्द से व्यक्तियों अर्थात समाज के सदस्यों के किसी संगठन का बोध होता है। समझ गए? संगठन का क्या होता है? बोध होता है। समझ रहे? बोध होता है, संगठन का बोध होता है। पर समाजशास्त्र में, सोशियोलॉजी में समाज से व्यक्तियों का नहीं अपितु उसके बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध की एक समग्र व्यवस्था, सिस्टम का बोध होता है। एक समग्र व्यवस्था, एक समग्र सिस्टम का बोध होता है। बात समझ रहे हैं? सिस्टम समझते हैं? फर्स्ट क्लास से समझिए। सिस्टम का बोध होता है, सिस्टम का बोध होता है। और दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि समाज के सदस्यों के बीच, मेंबर के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध, रिलेशनशिप की व्यवस्था, सिस्टम को ही हम समाज कहते हैं। बात समझ रहे हैं? सिस्टम, व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। केवल अनेक व्यक्तियों के होने वाले मात्र से ही नहीं समाज की रचना नहीं हो पाती। समाज तो तब जनता है, तब बनता है, समाज तो तब बनता है जब उसके सदस्य आपस में एकाधिक सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं। संबंध को, रिलेशन को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं, तब समाज की स्थापना की जाती है। समझ गए? समाज कहा जाता है सामाजिक संबंधों पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों का जाल है। लिखिएगा, पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। जैसे मकड़ों का जाल, देखते हैं मकड़ा जाल बना देता है, समाज का मकड़ा जाल बनाता है। इसी प्रकार मैकाइवर एवं पेज एक क्या है? एक समाज शास्त्री हैं। इनके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? एक जाल है। लिखिएगा, है ना। समाज कहा जा, समाज के इसी अर्थ को चर्चा करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। जाल समझ रहे हैं? जाल है। बस आज इतना ही।